जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम कभी, दुख का मौसम कभी। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। आदाब अर्ज़ है। आदाब। अरे शर्मा जी आइए, तशरीफ लाइए। अरे भाई आज सब लोग इकट्ठा है, फिर तो वो दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। जरूर, मुझे तो भाई बड़ी खूबसूरत कहानियां पढ़ने और उनको सुनाने का शौक है। जी हाँ, और फिर उस कहानी को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में सुनाना फिर तो आप ही का हिस्सा है। ये तो आपकी बंदा नवाजी है हुजूर। ज़हीर साहब, आप जो भी कहानी सुनाते हैं वो आंखों के सामने एक तस्वीर बनकर तैरने लगती है। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान बहुत खूबसूरत है, सुकून की नींद। वाह, क्या मानी खेज नाम है, सुकून की नींद, जो किसी नसीब वाले को ही नसीब होती है। वहाँ के लोग दरअसल हवाओं से ही अपनी जिंदगी में सुकून पैदा करते थे और आराम से रहते थे। वहाँ का जो बादशाह था, जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया। जी अब्बा हुजूर, आपने हमें याद फरमाया। आओ बरखुरदार, बैठो। कहिए, कैसी तबीयत है आपकी? अब हमारी तबीयत के बारे में पूछना फिजूल है। अब तो इस दुनिया से रुखसत होने की बारी आ गई है। ना अब्बा हुजूर, ना। अभी तो हमें आपके साए के तले बहुत बरस बिताने हैं। नहीं शहजादे, ऐसी झूठी तसल्लियां मत दो। आदमी को असलियत से निगाहें नहीं फेर लेनी चाहिए। मौत एक मुकम्मल सच्चाई है, उसे तस्लीम कर लेने में ही भलाई है। इससे मौत का गम कम हो जाता है। हाँ। शहजादे जी, मैंने तुम्हें यहाँ एक खास बात बताने के लिए बुलाया है। तखलिया। जी अब्बा हुजूर, फरमाएं। शहजादे, जी अब्बा जान। हमारे बाद तुम इस मुल्क के बादशाह बनोगे। तुम इस महल के हर दरवाजे को खोलना, मगर वो सुनहरी दरवाजा मत खोलना। सुनहरी दरवाजा, उसकी कोई खास वजह अब्बू जान? हमारे मुल्क की हवा में सिर्फ हवा है और सुनहरे दरवाजे के पीछे पानी
आग और मिट्टी कैद है। हमारे मुल्क के लोग इससे ना वाकिफ हैं। अब्बा हुजूर, फिर तो उस दरवाजे के पीछे क्या है, इस राज को जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं शहजादे, ऐसी गलती तुम भूल के भी मत करना। इसे वहीं कैद रहने देना। इसमें तुम्हारी और हमारे मुल्क के लोगों की भलाई है। अब्बा हुजूर, अब्बा जान, ला इलाहा। अब्बू, अब्बू, इल्लल्लाह। अब्बा हुजूर, अब्बा, अब्बा, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। तुम हमारे महल के तमाम दरवाजे खोलना, मगर वो सुनहरी दरवाजा कभी ना खोलना। उस दरवाजे में हवा, पानी और मिट्टी कैद है, और मुल्क हवा के लोग इस आग, पानी और मिट्टी को अब तक समझ नहीं पाए हैं। उन चीज़ों को कैद ही रहने देना। इसी में तुम्हारी और मुल्क हवा की भलाई है, भलाई है, भलाई है। ये तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं, रोटी खा रहा हूँ। रोटी खा रहे हो? मगर किस लिए? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। अरे जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। खाना? अच्छा, तो ये खाना है।
मैं समझ गया। ये बासी रोटी तुम्हारी नजर में तो खाना है ही नहीं, लेकिन क्या करूं? ये खेत का मालिक इतना जालिम है कि दिन भर की मजदूरी के बदले मुझे 2 वक्त की रोटी तो देता है, लेकिन वो भी बासी। अच्छा, तो ये बताओ कि इस जगह का नाम क्या है और यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं यहाँ? इस जगह का नाम दौलतपुर है और यहाँ 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो अपनी जिंदगी शान से जीते हैं और एक वो जो अपनी जिंदगी मर कर जीता है, और मैं मर के जीने वाले में से हूँ। मर के? मगर वो किस लिए? क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो दौलत से मिलती है, और दौलत यहाँ चंद लोगों की मुट्ठी में बंद है। यानी कि बाकी के तमाम लोग जो यहाँ रहते हैं वो सब मर के जीते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। तो ये गलत है, सरासर नाइंसाफी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा ही हो रहा है। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इसे खत्म कर सके। इसे हम बदलेंगे, हम। हम आपकी अजमत और शखावत के आगे अपना सर झुकाते हैं। तुम्हारी पुकार हमने सुन ली शहजादे, उठो। मुल्क के हवा पर अपनी ममता बिखेरने वाली देवी माँ, आपके मुल्क के हवा पर बहुत से एहसान हैं, इसलिए यहाँ का हर जर्रा जर्रा आपका गुणगान गाता है। शहजादे, इस मुल्क के सभी लोग मेरी औलाद हैं। कोई माँ अपने औलादों पे एहसान नहीं करती। कहो, मुझे कैसे याद किया? देवी माँ, आपने मुल्क के हवा पर बहुत मेहरबानियां की हैं, मगर जिस मदद के लिए आज हमने आपको पुकारा है वो मुल्क के हवा के बाशिंदों के लिए नहीं है। अपनों की मदद तो सभी करते हैं, पर गैरों की मदद करने का जज्बा कुछ ही चंद लोगों में होता है। हम तुम्हारे इस जज्बे की कद्र करते हैं। कहो, किसके लिए मदद चाहिए? देवी माँ, हमने कल एक नया मुल्क देखा जिसका नाम है दौलतपुर, और वहां के लोगों की तमाम जरूरतें दौलत से पूरी होती हैं। मैं जानती हूँ। लेकिन देवी माँ, वहां दौलत कुछ ही गिने चुने लोगों की मुट्ठी में कैद है। बाकी के लोग बहुत बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। मैं ये भी जानती हूँ। देवी माँ, हमें उन पर बहुत तरस आया। उन लोगों की जिंदगी अजाब से कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम जैसा नर्म दिल शहजादा ऐसी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवी माँ, तो आप ही बताइए, इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम क्या चाहते हो? देवी माँ, हम चाहते हैं कि दौलतपुर का हर बाशिंदा, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा या जवान, वो सब दौलतमंद हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा फिर? देवी माँ, तब उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। सब लोग खुशी से रहने लग जाएंगे। अच्छा, तो तुम समझते हो कि सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए दौलत की जरूरत होती है? जी हाँ। मैं तो सदियों से यही देखती आई हूँ कि दौलत और सुख चैन के बीच आपस में कोई संबंध नहीं होता। तो इसका मतलब आज जिंदगी में पहली बार आप हमारी मदद नहीं करेंगी? नहीं शहजादे,
तुम गलत समझ रहे हो। मैं दौलतपुर के वासियों को दौलत तो दे सकती हूँ, पर सुख चैन की जमानत नहीं। देवी माँ, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि दौलतपुर के लोगों की गरीबी दूर हो जाए। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। आज से दौलतपुर के हर बच्चे, बूढ़े, जवान और औरत को हर रात सवेरे उठने के बाद उनके तकिए के नीचे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। अब तो खुश हो ना? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ देवी माँ। अब देखना, कल से दौलतपुर में हर सवेरा खुशियों का नया सूरज लेकर आएगा। काश ऐसा ही हो। या अल्लाह, ये कहाँ से आए, कैसे आए? ये लगते तो सोने के हैं, पर मेरे तकिए के नीचे कहाँ से आए? अरे बानो, मुझे क्यों परेशान कर रही है? जरा देखिए तो सही, एक बार देखो ना, ये सोने के सिक्के हैं क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो रखा है। मेरे किस्मत में पीतल के सिक्के तो है नहीं, और कहाँ तू सोने के सिक्के की बात कर रही है? एक बार देखो तो सही। अरे बानो, ये तो लग रहे हैं सोने के ही सिक्के, पर तुम्हारे पास आए कहाँ से? तकिए के नीचे से। तकिए के नीचे से? हाँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या जानूं? माँ देखो ये क्या है? ये तुझे कहाँ से मिले? तकिए के नीचे से। तकिए के नीचे से? लगते तो ये सोने के सिक्के हैं। अरे ये भी सारे सिक्के? अरे बानो, ये भी सोने के सिक्के हैं। अरे बेटा, तुम्हें ये सारे सिक्के कहाँ से मिले? तकिए के नीचे से। तकिए के नीचे से? अरे बानो, आज ये क्या हो रहा है? तुम दोनों के तकिए के नीचे 5-5 सोने के सिक्के? ठहरो, मैं भी देखता हूं अपने तकिए के नीचे। अरे बानो, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। बानो, अब हम शान से जिएंगे। मोहतरम जनाब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर बेहद ही अहम और पेचीदा मसले पर गुफ्तगू और गौर व फिक्र करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी वाकिफ हैं कि दौलतपुर के निज़ाम की हालत काफ़ी ख़राब है और दिन पे दिन बिगड़ती ही जा रही है। अगर हमने इस मसले का जल्दी ही हल नहीं ढूंढा तो एक दिन ये मसला बेहद ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेगा। आप ठीक कहते हैं जनाब, अगर ये दौलत की बारिश ना रुकी तो एक दिन ये सैलाब बनकर सारे दौलतपुर को बहा कर ले जाएगी। हमें ऐलान करना चाहिए कि रोजाना मिलने वाले से तमाम सिक्के सरकारी तिजोरी में जमा कर दिए जाएं और जो लोग देने से इनकार करें उनसे ये सिक्के छीन लिए जाने चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा करना मुसीबत को दावत देने के बराबर होगा। ऐसा करने से लोगों में बगावत फैल जाएगी और लोग सड़कों पर आकर मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो क्या इस मुसीबत से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। क्या कहा? रास्ता है? जी हाँ, ये सोने के सिक्के कब और किस तरह मिलते हैं? लोग सवेरे जब सोकर उठते हैं तो उनके तकियों के नीचे सोने के सिक्के मिलते हैं। यानी उन सिक्कों को पाने के लिए सोना जरूरी है। मैंने अपने कई आदमियों को ताकीद की कि वो रात भर जागे और मैं खुद भी 3 बार जागा हूं, पर मुझे सुबह सोने के सिक्के नहीं मिले।
बहुत खूब। ये तो आपने बड़े ही नुक्ते की बात बताई। सोने की इस बारिश को रोकने का एक ही रास्ता है कि लोग रात भर सोए नहीं। मगर जनाब, लोग इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। एक तो रात भर जगकर तकलीफ उठाना और बदले में दौलत गंवाना, इसके लिए कोई भी राजी नहीं होगा। मोहतरम जनाब, मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि ये हमारे मित्र हैं और इन्होंने हमारी मुसीबत को खत्म करने के लिए कुछ नया इजाद किया है। ये क्या है? बेख्वाबी का नुस्खा। जी हाँ, एक ऐसा नुस्खा जिसे लेने के बाद आदमी चाहकर भी सो नहीं पाएगा। फिलहाल हमने जो नुस्खा तैयार किया है उसे लेने के बाद आदमी पूरे 3 महीने तक सो नहीं पाएगा और हम जल्द ही उसे इतना दमदार बना देंगे कि आदमी 1 साल तक सो नहीं पाएगा। कोई नहीं आएगा। हम उन्हें जबरदस्ती लगवाएंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो पूरे दौलतपुर में तहलका मच जाएगा। मैंने उसका भी एक रास्ता ढूंढ रखा है। कौन सा रास्ता? हमें जिन इलाके के लोगों को नुस्खा देना है वहां के पानी में हैजे के जरासीम दाखिल कर देंगे। बस जैसे ही वहां पर हैजा फैलेगा, लोग खुद ब खुद हकीम के पास आएंगे और फिर इलाज के बहाने हम उन लोगों को बेख्वाबी का नुस्खा दे देंगे। क्यों बे, कामचोर की औलाद, रोटी चुराते हुए शर्म नहीं आती? मालिक, एक रोटी खाने दो, बहुत जोर से भूख लगी है। अबे भूख लगी है तो गांव की गलियों में जा। तेरा बाप तो आता है नहीं यहाँ काम करने और तू आ गया यहाँ मेरी रोटी चुराने। अबे रोटी खाएगा तू? मालिक, एक रोटी खाने दो, बहुत जोर से भूख लगी है। ये ले रोटी खाएगा, खा ले, खा रोटी। रुक जा कामचोर की औलाद, तू खुद को समझता क्या है? तू मेरी रोटी खाएगा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। लोगों को जहरीला बना दिया है और वो लोग हमारे लिए मौत के फरिश्ते बन चुके हैं। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि इस नुस्खे का ऐसा असर भी हो सकता है। खैर, जो हुआ उसे जाने दीजिए। अब मैं इस जहर को खत्म करने का कोई इलाज ढूंढूंगा, बेशक ढूंढूंगा, मगर कह नहीं सकता कि इसमें कितना वक्त लग जाएगा। महीनों या फिर बरसों भी लग सकते हैं। तो क्या तब तक हमें खौफ के साए तले जीना होगा? जी नहीं, इसका इलाज है।
अगर हम लोग भी बेख्वाबी का नुस्खा ले लें तो फिर उनके जहर का हम पर कोई असर नहीं होगा। साइंसदा, तुम्हारा दिमाग तो सही है। लेने के बाद हम सब लोग सो नहीं पाएंगे। जानता हूं, मगर हालात अब ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें सिर्फ 2 रास्ते चुनने हैं। अब हमें फैसला खुद तय करना है कि हमें कौन सा रास्ता पसंद है, नींद या फिर जिंदगी। देवी माँ, आप? उठो शहजादे। देवी माँ, आज हमें बहुत हैरत हो रही है। हैरत? वो क्यों भला? वो इसलिए देवी माँ कि आज पहली बार आप बगैर बुलाए चली आई। वो तो तुमने ठीक कहा। मैं तुमसे एक बात दरियाफ्त करने आई हूँ। कैसी बात? वो तुमने दौलतपुर वालों के लिए दौलत का वरदान मांगा था ना, तो दौलत का वरदान पाके तो वो लोग खुश होंगे। आपने सच कहा था कि दौलत और सुख चैन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। पर उस दिन तो मेरी बात तुम्हारे गले ही नहीं उतरी। आज मैं एक बात जान गया हूँ देवी माँ कि दौलतपुर का हर बाशिंदा, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा, जवान या औरत, सबके मुंह पर एक ही बात है कि वो सुकून की नींद सोना चाहते हैं। इस तरह सुकून की नींद खत्म हो गई दोस्तों। और वाकई ज़हीर साहब, अरे भाई, आज तो मैंने गालिब साहब का एक शेर भी इसी उन्वान पे नोट किया। अर्ज करता हूँ। इरशाद। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, सुकून की नींद। फिर भी एक बात हरगिज़ ना ये भूलना, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, 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 बेशुमार।